नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास है ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये पांचों ही लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं और अब जबलपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। 103 कुल संख्या हो गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जबलपुर में। जी आकांक्षा, जबलपुर में एक बार फिर 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और ऐसे में जबलपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। 5 नए मरीजों के मिलने से जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। तो महत्वपूर्ण बात यह है और गंभीर बात यह है आकांक्षा की जो 5 मरीज आज सामने आए हैं, इनमें एक 8 साल की बच्ची और एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है और ये तमाम 5 लोग जो है वो जबलपुर के गोहलपुर इलाके के रहवासी हैं, जो कि पूर्व में संक्रमित पाए गए एक मरीज के संपर्क में आए थे और ऐसे में इस कंटेनमेंट जोन में ही 5 और मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। अब तक दो लोगों की मौत जो है जबलपुर में कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। हालांकि 12 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन लगातार प्रशासन की कवायदों को एक झटका ही माना जा सकता है कि आज और 5 मरीजों के मिलने से आंकड़ा 100 के पार हो गया है और अब जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर आकांक्षा 103 हो गई है। जी शुक्रिया विजेंद्र पूरी जानकारी के लिए। चलिए और अब रुक करेंगे, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर में एक बार फिर से नया कोरोना मरीज मिला है और एक नया कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। RT-PCR टेस्ट किया गया, उसके बाद अब कोरोना की पुष्टि कर दी गई है और अब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 22 एक्टिव केस हो चुके हैं। सभी का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर में एक बार फिर से नया कोरोना मरीज पाया गया है। RT-PCR टेस्ट किया गया, उसके बाद इस मरीज में कोरोना की पुष्टि की गई है और अब छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 22 है, जबकि आंकड़ा है वो 50 के पार पहुंच चुका है। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एक मजदूर का रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल उसका सैंपल भेज दिया गया है। रैपिड टेस्ट के बाद अब RT-PCR टेस्ट होगा और उसके बाद ही पुष्टि की जाएगी कि वो मजदूर पॉजिटिव है या नहीं। तो बड़ी खबर आपको जगदलपुर से बता रहे हैं, एक मजदूर का रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नरेश से। नरेश, जगदलपुर में एक मरीज का रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। जी हाँ, देखिए ये जिले में पहला मामला है। हालांकि ये कोंडागांव और जगदलपुर के बॉर्डर का मामला है और फरसागुड़ा में जब कुछ सिम्टम्स इस तरह के दिखने लगे इस व्यक्ति के, इस मजदूर के, ये बिहार मजदूरी करने गया था और 27 मार्च को वापस आया था, तो इसने अपना क्वारंटाइन का समय भी पार कर लिया और उसके बाद जब इसको सिम्टम्स कल दिखाई दिए तो आज फरसागुड़ा में जब इसकी रैपिड टेस्ट किट से जाँच की गई तो ये पॉजिटिव पाई गई। तो इस IGM किट में पॉजिटिव मिलने के बाद तुरंत ही सतर्कता के साथ मेडिकल कॉलेज में ये सैंपल भेजा गया है। हालांकि अभी तक 3 ऐसे और मजदूरों के मामले सामने आए रैपिड टेस्ट किट में पॉजिटिव होने के बाद उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है, पर बावजूद इसके सतर्कता के लिए ये सैंपल मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए। तो देश में लागू लॉकडाउन में शर्तों के साथ छूट मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें क्या खुली, सरकार की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। शराब खरीदने के लिए लोग इतने बेकरार दिखे कि पहले ही दिन 25 करोड़ से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। 4 मई से 8 बजे से लेकर 7:30 बजे तक दुकान खोलेंगे। लॉकडाउन 3.0 खुल गई शराब दुकान। शराब दुकानों की बम्पर ओपनिंग। बिक्री का नया रिकॉर्ड। जी हां, लॉकडाउन 3.0 में शराब दुकान खोलने की अनुमति क्या मिली,
लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शराब खरीदने का आलम यह रहा कि शराब दुकानें खुलने से पहले लंबी कतारें देखने को मिली। शहर अलग अलग लेकिन तस्वीर कमोबेश एक जैसी। राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर, जगदलपुर से लेकर रायगढ़, बड़े शहरों से लेकर छोटे इलाकों में जहां जहां शराब दुकानें खुली वहां मदिरा प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। शराब खरीदने पहुंचे लोगों में न तो कोरोना वायरस का डर दिखा और न ही वो उन तमाम गाइडलाइन का पालन करते नजर आए जिनके तहत शराब दुकानों को खोलने की इजाजत मिली थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, ग्राहकों के बीच कम से कम 2 गज की दूरी नहीं, दुकान पर एक समय में 5 से अधिक लोग नहीं हो नहीं, जाहिर है 40 दिनों के लंबे अंतराल के बाद जैसे ही शराब प्रेमियों को दुकान खुली मिली वो सारे नियम कायदों को तोड़कर बस शराब लेने के लिए उमड़ पड़े। पूरे प्रदेश की बात करें तो आम दिनों की तुलना में दोगुने तादाद लोग शराब दुकान पर पहुंचे, जबकि 4 गुना ज्यादा शराब बिकी। हालांकि प्रदेश में कई जगह शराब दुकानें खोलने का विरोध भी हुआ। राजधानी में तो बीजेपी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए शराब दुकान बंद कराने पहुंचे। एक और विपक्ष ने राज्य सरकार पर पाबंदी के वादे से मुकरने का आरोप लगाया है, तो वहीं सत्ता पक्ष का इसे लेकर अपना तर्क है। ऐसे समय में जब लोग शराब छोड़ चुके हैं, ऐसे समय में आप चालू कर रहे हैं। हमने कसम नहीं खाया, आपने खाया था कि हम शराबबंदी पूर्णतः शराबबंदी छत्तीसगढ़ के अंदर में कर देंगे। 1.5 साल हो गया आपको। शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाने वाली सरकार की कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर है। उनके घिनौने चेहरे से पर्दा उठ चुका है। सरकार के लिए भी नशा मुक्ति कराने का यह सही समय था। दुर्भाग्य से सरकार नहीं चाहती। आप कसमें खाते थे, आपके साथी कसमें खाते थे। आप बोल दीजिए कि मैं झूठा था, मैं झूठे वादे किए थे। इस बात को आप खुले रूप से कहिए और शराब दुकान खोलिए, तब हम आगे आकर आपका विरोध करेंगे। यहाँ की जनता विरोध करेगी, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसको बोलने का अधिकार नहीं है। 5 साल में 5 दुकान, 15 साल में 5 दुकान बंद नहीं किया, और हम लोग 1 साल में 50 दुकान बंद किए। अब 49 दुकान बंद कर रहे हैं इस साल बियर बार का। तो ये किस मुंह से बोल रहे हैं कि दारू बंद करो, ये करो? ये राजनीति करना बंद करें। दुर्ग और कवर्धा में पॉजिटिव केस मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना ने कमबैक किया है। भले ही नए मरीज दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन लॉकडाउन में यह तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुकान खोलने में हड़बड़ी क्यों की गई? क्या ये कदम कोरोना को बुलावा देना नहीं है? कहीं हम ऐसा करके श्रमिक वर्ग को और ज्यादा खतरे में तो नहीं डाल रहे? भले ही शराब दुकान खोलने को लेकर तमाम बातें हो रही हों, लेकिन शराब प्रेमियों का तो यही कहना है, लॉकडाउन हो या कोरोना, हम तो पिएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खोलने का जमकर विरोध भी हुआ है। रायपुर के मोआ स्थित शराब दुकान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करते हुए शराब दुकान बंद करने की मांग की है। खबर लगते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा भी गया। महासमुंद में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी, जहां एकता चौक इलाके में महिलाओं ने सरकारी शराब दुकान खोलने का विरोध किया। वहीं दलदली में शराब दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। अंबिकापुर की बात करें तो यहां भी लोगों के भारी विरोध के बाद शराब दुकानें खुली। गंगापुर, गाड़ाघाट और सुभाष नगर में रहने वाले लोगों ने शराब दुकान खोलने का बाकायदा विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराया और दुकान को बंद करने की मांग की। हालांकि पुलिस ने समझाइश देकर विरोध शांत कराया।
दूसरे शहर और राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजने वाली ट्रेन में मजदूरों से लिए जाने वाले किराए पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी मजदूरों से लिए जाने वाले किराए को कांग्रेस की तरफ से देने का ऐलान किया। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि सोनिया गांधी की यह घोषणा मानव सेवा की कांग्रेसी विचारधारा और परंपरा को रेखांकित करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे हम कोटा से सभी बच्चों को लेकर आए हैं, वैसे ही सरकार और कांग्रेस पार्टी मिलकर मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री के साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी ट्वीट किया और इस बारे में प्रदेश कांग्रेस जरूरी कदम उठाएगा, ऐसी जानकारी दी। सरकार के इस फैसले के बाद अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर कहा है कि किसी भी मजदूर से किराया नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय, एचओडी भवन और पीएचक्यू समेत सभी सरकारी दफ्तर आज से खोल दिए गए हैं। सभी राजपत्रित अधिकारियों को ऑफिस आने के निर्देश दिए गए थे, तो वहीं कर्मचारियों को 1/3 की संख्या में ऑफिस बुलाया गया। ऑफिस में एंट्री से पहले कर्मचारियों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय और एचओडी ऑफिस आने वाले कर्मचारियों को गेट पर ही रोककर टेम्परेचर चेक किया गया। पूरे 1 महीने बाद कर्मचारी मंत्रालय पहुंचे तो उन्हें बहुत सी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। दफ्तर में पंखे नहीं होने से कर्मचारी नाराज नजर आए। मंत्रालय कर्मचारी संघ का कहना है कि उनकी मांग पर पंखे खरीदे जा चुके हैं, लेकिन उन्हें कर्मचारियों के बैठने की जगह पर नहीं लगाया गया है। जीएडी ने कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के चलते एसी बंद रखने का फैसला किया है, जिसके चलते कर्मचारियों को पंखे की जरूरत महसूस हो रही है। इंद्रावती भवन में मैं लगातार कई अधिकारियों का अभी कई विभाग से फ़ोन आ रहा है। एक जो प्रॉपर जो सैनिटाइज जो होना चाहिए सभी कार्यालयों का, वो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं हुआ है और कई अधिकारी और कर्मचारी लगातार शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ पर सेंट्रलाइज एसी जो है बंद होने के बाद वहाँ पंखे का भी व्यवस्था नहीं है। गर्मी के कारण से पंखे, चूँकि एसी सेंट्रल एसी है तो बंद है और उसके कारण से फैन की व्यवस्था की जा रही है। कहीं कहीं पर हो चुकी है, कहीं कहीं पर अभी व्यवस्था की जा रही है, बट संतुष्टिदायक है। कुछ की जानकारी आज हमें सुबह मिली है कि पंखे आके स्टोर में रखे हुए हैं और एनआरडीए के अधिकारियों से मैंने संपर्क भी किया, वहाँ की ई से भी मिला, उनसे भी फ़ोन पे बात की कि पंखे लगवाने का काम शुरू करिए। सेक्शन में सबसे ज़्यादा कर्मचारी बैठ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि जब तक हाई लेवल से हमको नहीं बोला जाएगा हम पंखे नहीं दे सकते। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के चलते करीब 40 दिन बाद आज से दफ्तर खुल गए हैं। कर्मचारियों ने ऑफिस पहुंचकर कामकाज संभाल लिया है। लोग भी अपने काम को लेकर अब सरकारी दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। अंबिकापुर में भी नगर निगम समेत तमाम सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को मास्क पहनकर ही दफ्तर आने की समझाइश दी जा रही है। साथ ही कर्मचारियों को भी आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल कार्यालयों में प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों पर फोकस किया जा रहा है। आज से हमने सभी सेवाओं को स्टार्ट कर दिया है, जिसके तहत हमारे कर्मचारी आज कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमने ये तय किया हुआ है कि इनको हम शिफ्ट वाइज हम ड्यूटी लगाए हुए हैं, रोस्टर वाइज इनकी ड्यूटी रहेगी, ताकि इनके बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते रहे और ये लोग आसानी से काम भी कर सकें। चलिए और अब जान लेते हैं कि पूरी दुनिया के साथ भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े कहां तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो 35 लाख के पार मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। 11 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 2 लाख के भी ऊपर पहुंच चुका है। 2.5 लाख के आसपास यह आंकड़ा हो चुका है। भारत की बात की जाए तो देश में 43,500 से ज्यादा मरीज सामने अब तक आ चुके हैं और इनमें से 12,000 के करीब मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और वहीं जो मौत का आंकड़ा है वो 1400 से ज्यादा हो चुका है। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो यहां पर करीब 3,000 के आसपास आंकड़ा पहुंचने वाला है, जिनमें से 856 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 165 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 58 मरीज अब तक सामने आए हैं और 36 ठीक हो चुके हैं। वहीं 22 एक्टिव केस हैं और इन सभी का इलाज जारी है। बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां की सत्तीपारा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पीपीई किट पहनकर मोहल्ले पहुंची और एक परिवार का सैंपल जांच के लिए लेने लगी। बताया जा रहा है कि मोहल्ले की एक महिला दिल्ली में रहने के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक हो गई थी। इसके बाद वो अंबिकापुर लौट आई, लेकिन इसकी जानकारी उसने या फिर उसके परिवार ने स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी।
पड़ोसियों की सूचना पर विभाग की टीम ने मोहल्ले में रहने वाले दंपति और उसके परिवार को RT-PCR के लिए सैंपल लिया है। इसके साथ ही मोहल्ले के लोगों की भी जांच की गई। हमें बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी वो सूचना दी गई थी और जो वो लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ वो ट्रांसप्लांट का केस था और आने के बाद में अभी यहाँ पे उनके RT-PCR के सैंपल्स भी भेज दिए गए हैं और वो अपने घर के अंदर प्रॉपर प्रोसीजर से वो क्वारंटीन्ड हैं। उनके सैंपल्स के रिजल्ट्स की हम लोग वेट कर रहे हैं, जिसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है डिसाइड किया जाएगा। दुर्ग जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से जिला प्रशासन अब चौकन्ना हो गया है। सभी पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगारी जा रही है और इसके साथ ही मरीजों के संपर्क में आए लोगों की भी पहचान की जा रही है। प्रशासन ने कुम्हारी के 2 वार्ड, जामुल के घासीदास वार्ड, बोरसी के आनंद विहार और भिलाई हाउसिंग बोर्ड के EWS एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इन सभी स्थानों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां तक जरूरी सामान भेजने का इंतजाम शासन ने किया है। इसके साथ ही मेडिकल सेवाओं को चालू रखने की अनुमति दी गई है। इन इलाकों में निगम के माध्यम से सैनिटाइजेशन करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर एक मरीज है जो कि अमृत मिशन में काम करता है, वो रुका हुआ था करके, तो उसके लिए एहतियातन तौर पर तत्काल उसको जो है उसके साथी जो साथ में रह रहे थे सबको जो है यहाँ से जांच के लिए जो है एम्स ले जाया गया और जिनका रिपोर्ट नेगेटिव उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही साथ पूरा बोरसी कॉलोनी को जो है आनंद विहार फेज 3 है वो सील किया गया है। सील करने के साथ साथ सैनिटाइज किया जा रहा है। और अब बात लोरमी में पुलिस पार्टी पर हुए हमले की। वन विभाग की टीम के बाद पुलिस की टीम पर भी ग्रामीणों ने जानलेवा हमला किया। एडिशनल SP समेत कई पुलिसकर्मी इस हमले में चोटिल भी हुए हैं। दरअसल शनिवार को 2 मई को अचानक मार टाइगर रिजर्व की टीम ट्रैप कैमरे में कैद हुए कुछ संदिग्धों की पतासाजी करने के लिए ग्राम निवास खार गई थी, जहां ATR की टीम को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में सुरही रेंज के रेंजर संदीप सिंह समेत कई लोग घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया। फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए भारी टीम के साथ पुलिस वाले गांव पहुंचे। 2 एडिशनल SP, 2 SDOP समेत भारी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवानों की टीम 6 पुरुष और 3 महिला हमलावरों को गिरफ्तार कर गांव से निकल ही रही थी कि तभी एक बार फिर से ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। लेकिन घायल होने के बाद भी पुलिस टीम आरोपियों को लेकर थाने आ गई। बाकी के फरार आरोपियों और हमलावरों की अब नए सिरे से पतासाजी की जा रही है। जब हम लोग गए वहाँ शांति व्यवस्था थी, एकाएक ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें गाड़ी को भी बहुत क्षति पहुंची है, अपने जवानों को भी पड़ी है, अपना माइकू साहब को भी पड़ी है, हाथ में लगा हुआ है। पथराव कर दिए, पथराव ढीला पथरा पूरा चारों तरफ से एक मई कर दिया। इस प्रकरण में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम गिरफ्तारियां की जाएगी। छत्तीसगढ़ में फीस को लेकर जल्द ही निजी स्कूलों की मनमानी पर अब नकेल कसी जा सकेगी। इसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है। निजी शाला फीस विनियमन कानून प्रस्तावित करने के लिए बनी मंत्री परिषद उप समिति की बैठक रायपुर में हुई। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार अधिनियम का प्रारूप पेश किया गया। इस दौरान प्रारूप को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर आम लोगों से 10 दिन के अंदर ईमेल के जरिए सुझाव मांगे गए हैं। अधिकारियों को मिले सुझावों का परीक्षण कर प्रस्तावित अधिनियम के मसौदे में जरूरी संशोधन करने के बाद फिर मंत्रिमंडल उप समिति के सामने इसे प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस काम को 3 हफ्ते में पूरा करने के लिए फैसला लिया गया है। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री और समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, सदस्य गृह मंत्री साहू ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, विधि विभाग के प्रमुख सचिव NK चंद्रवंशी, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला भी मौजूद रहे। तभी प्रारंभिक बैठक उसमें किस प्रकार के प्रावधान हो सकते हैं, उनके जो आपके जो शिक्षाविद हैं उनके भी व्यू लिए जाएंगे, लॉ डिपार्टमेंट के भी उसमें क्या कहना वो व्यू ले लिए जाएंगे। उसके अलावा जो स्कूल चलाते हैं उनके भी व्यू लिए जाएंगे। तो सबका सोच के अनुसार हम करें। महासमुंद और राजम में हाथियों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हाथी ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं और साथ ही किसानों की फसलों को भी तबाह कर रहे हैं। बता दें कि 19 हाथियों का झुंड महासमुंद के बमनी गांव के सीताफल के जंगल में घूम रहा है। इस दौरान हाथियों ने एक महिला को मौत के घाट भी उतार दिया। वहीं
राजम की अगर बात की जाए तो राजम में भी 23 हाथियों के झुंड से बिछड़े 2 दंतैल हाथियों ने आरंग के अलग अलग गांव में 115 एकड़ में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया। साथ ही एक दिव्यांग युवती को घायल भी कर दिया। जब वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई तो हाथियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने ले देकर अपनी जान बचाई। वहीं पेंड्रा ब्लॉक के ग्राम नवा गांव और बारी उमराव में भालू घुस जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों के द्वारा भालू को पेड़ से नीचे उतारने का प्रयास किया गया। वहीं करीब सुबह 5 बजे ग्रामीणों ने जब भालू को गांव के करीब आते देखा तो लोगों ने गांव के अंदर आने से रोकने के लिए उसे दौड़ाया। लोगों के द्वारा भालू को भगाने के कारण भालू एक महुआ के पेड़ पर चढ़ गया। साथ ही फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए। वन विभाग ने भालू को पेड़ से नीचे उतारने का प्रयास किया। चूंकि महुआ का सीजन है और भालुओं को महुआ काफी पसंद होता है, इसलिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। महुआ के मौसम के कारण ही भालुओं का गांव में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।